तो आज हम बात कर रहे हैं एलिस मार्लो की नई किताब द साइलेंट की पर आए एक रिव्यू की। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये रिव्यू काफी गहराई में जाता है। मतलब कहानी, किरदार, थीम सबके बारे में बात करता है। अच्छा, तो इस चर्चा का मकसद यही है कि रिव्यू के जरिए समझें कि किताब में क्या दम है, क्या खास है इसमें। सही। कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे यादगार बनाती हैं। कहानी का जो हुक बताया है रिव्यू में, वो तो बड़ा दिलचस्प है। क्लारा वेन नाम की एक पत्रकार। हाँ, जिसकी बहन लीना 20 साल पहले गायब हो गई थी। बाप रे, 20 साल! और फिर क्लारा को अचानक एक चाबी मिलती है। हाँ, एक पुरानी रहस्यमयी चाबी। और यही चाबी उसे वापस खींच लाती है उसके पुराने धुंध भरे शहर ग्रिस्टोन बे। और रिव्यू कहता है कि वो जाना नहीं चाहती थी वापस। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अनिच्छा से लौटती है और वहां जाकर उसे सामना करना पड़ता है बरसों से दबे राजों का। कुछ गुप्त सुरंगों का भी जिक्र है। ओहो, सुरंगें भी? हाँ, और एक वीरान चर्च। सब कुछ लीना के गायब होने से जुड़ा हुआ लगता है। रिव्यू ने उस शहर ग्रेस्टोन बे पे काफी जोर दिया है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि वो सिर्फ सेटिंग नहीं है, वो एक तरह से किरदार ही है। मेन का वो धुंध भरा तटीय शहर। मतलब माहौल ही कहानी गढ़ रहा है। हाँ, वो धुंध, वो सन्नाटा, वो पुरानी इमारतें। लगता है जैसे शहर खुद कुछ राज छुपाए बैठा है। वो उदासी और रहस्य का एहसास गहरा करता है। किरदारों की बात करें तो क्लारा वेन। क्लारा, हाँ, रिव्यू उसे काफी कॉम्प्लेक्स दिखाता है। मतलब पेशे से तो वो मजबूत खोजी पत्रकार है, लेकिन अंदर से काफी नाजुक, अपने अतीत के बोझ तले दबी हुई। उसकी ये पूरी यात्रा सिर्फ बहन का सच जानने की नहीं है, बल्कि एक तरह से खुद के जख्म भरने की भी है। और बहन लीना, वो कैसे मौजूद है कहानी में? लीना तो गायब है, पर वो क्लारा की यादों में और जो जांच चल रही है उसके टुकड़ों में उसमें जिंदा रहती है। अच्छा, और एक डिटेक्टिव भी है। हाँ, डिटेक्टिव एली ग्रेंजर, लोकल पुलिस वाला। रिव्यू बताता है कि वो थोड़ा फंसा हुआ है न्याय और शहर के प्रति वफादारी के बीच। दिलचस्प कश्मकश। रिव्यू में कुछ विषयों का भी जिक्र है, जैसे चुप्पी और राज। हाँ, ये बहुत अहम है। किताब का नाम ही देखो, द साइलेंट की। ये एक तो वो असली चाबी हो गई। और दूसरी, वो चाबियां जो राज खोलती हैं, मतलब सिंबॉलिक। बिल्कुल। जो बातें कही नहीं जाती, जो राज दबे हुए हैं, वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और याददाश्त का भी जिक्र है कि दुख कैसे उसे बदल देता है। सही। कि हम जो याद करते हैं, क्या वो वाकई वैसा ही था? और हम दूसरों को कितना कम जानते हैं? ये सब सवाल उठते हैं। रिव्यू ट्रॉमा यानी आघात के चित्रण की भी बात करता है। क्लारा का पीटीएसडी और गिल्ट। हाँ, और तारीफ इस बात की है कि इसे बहुत ईमानदारी और यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया है। मतलब सनसनीखेज नहीं बनाया। इससे किरदार और असली लगता होगा। बिल्कुल। लेखन शैली के बारे में क्या कहता है रिव्यू? वायुमंडलीय और काव्यात्मक बना देती है मार्लो, कि आप महसूस कर सकें। भाषा में थोड़ी पोइट्री है, लेकिन कहानी की रफ्तार भी बनी रहती है। और कुछ बड़े ट्विस्ट भी हैं, 3 बताए हैं रिव्यू ने। हाँ, और रिव्यू ये कहता है कि यह सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है। ये ऐसे ट्विस्ट हैं जो कहानी और किरदारों को देखने का आपका नजरिया बदल देते हैं। और सुराग पहले से मौजूद होते हैं। हाँ, इशारा यही है कि सुराख बुने हुए हैं कहानी में, बस आप शायद पहली बार में पकड़ ना पाएं। तो फिर रिव्यू के हिसाब से किताब की सबसे अच्छी बातें क्या हैं और क्या कमजोरियां हैं? अच्छी बातों में तो देखो, क्लारा जैसा मानवीय किरदार, वो यादगार माहौल, गहरे विषय, भरोसे लायक ट्विस्ट और ट्रॉमा का संवेदनशील चित्रण। कमियों में कहा गया है कि शायद बीच के कुछ हिस्से थोड़े धीमे हैं, कुछ साइड किरदारों को और डेवलप किया जा सकता था। और शायद एक्शन पसंद करने वालों को धीमी लगे। हाँ, हो सकता है। ये ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो कुल मिलाकर रिव्यू का फाइनल फैसला क्या है? किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? रिव्यू इसे उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंड करता है जिन्हें किरदारों में गहराई पसंद है, जो भावनात्मक थ्रिलर पसंद करते हैं। इसकी तुलना टाना फ्रेंच, रूथ वेयर या पॉला हॉकिंस से की गई है। अच्छा, वो तो बड़े नाम है इस जॉनर में। हाँ, ये सिर्फ एक केस सुलझाने की कहानी नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने की है जिन्हें हम कई बार खुद से भी छुपाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो द साइलेंट की एक ऐसा थ्रिलर है जो रहस्यमयी माहौल में छिपे राज, याददाश्त और भावनात्मक बोझ जैसे मुद्दों को कुरेदता है।
बिल्कुल सही। रिव्यू के आखिर में एक बात कही गई है कि कुछ दरवाजे बंद ही रह जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर इसे गहरे सामुदायिक राजों के संदर्भ में देखें तो ये शायद सच्चाई और समाधान की पूरी तरह मिलने वाली प्रकृति पर सवाल उठाता है कि शायद हर राज पूरी तरह खुलता नहीं। हाँ, ये वाकई एक गहरा विचार है छोड़ने के लिए। शायद हर कहानी का अंत एकदम साफ सुथरा नहीं होता।